बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ चिकन बनाने का एक नया तरीका शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी और लजीज सालन बनता है कि जब आप इसको बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां भी चाट जाएंगे और इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्याली घी गरम कर लिया है और यहाँ पर 1 किलो चिकन अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था और इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया है टोकरी में रख के। और इसको हम बिल्कुल नॉर्मल गरम घी में डालेंगे, ज़्यादा गरम घी में इसको नहीं डालेंगे वरना ये चिपक जाएगा। टेस्ट के मुताबिक मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और अगर आप फुल गरम घी में इसको डाल देंगे तो ये बर्तन के साथ चिपक जाएगा, जो कि आपको फ्राई करने में बहुत ही मुश्किल होगी। इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया। मैं इसमें 1 पाव प्याज और 1 पाव टमाटर इस तरह से ऐड कर दूँगी और 1 लहसुन की गट्ठी और 2 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें ऐड कर दूंगी, 2 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। ठीक है, और अब हमने इसको इतनी देर तक भूनना है कि ये जो मसाला है प्याज टमाटर अदरक लहसुन ये नरम हो जाए। ठीक है ना। टाइम की बचत करते हुए मैं वीडियो शॉर्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है 5 से 6 मिनट तक। और अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और इसको कवर कर दिया है। फ्लेम हम फुल रखेंगे और फुल फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पकाने के बाद इसका कवर हटा देंगे और इस तरह से जो ये मसाले नज़र आ रहे हैं इनको हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ निकाल लेते हैं और इस जो मसाले हमने इसमें ऐड किए थे सारे हम निकाल लेंगे इस तरह से, यहाँ तक कि लहसुन भी अदरक भी हरी मिर्चें भी सारा कुछ। ठीक है, इस तरह से मैंने निकाल लिया है और जो इसमें थोड़ा सा पानी बचा है फुल फ्लेम पे खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देखें मसाला जो है ग्राइंड कर लिया है। आप भी जिस तरीके से भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं कर लें और इस तरह से घी में अब इसको फ्राई कर लेंगे। आप घी की जगह पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1 पैकेट अचार गोश्त साशे आधा यूज़ करेंगे। ठीक है, आधा हम हरी मिर्चों के लिए रख लेंगे। और इसमें अब हम 1 चम्मच साबुत धनिया जो मैंने बारीक कूट लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। नमक हम ऑलरेडी स्टार्टिंग पे डाल चुके हैं इसमें और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो वही टाइम की बचत करते हुए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने इस मसाले को 7 से 8 मिनट तक भूना था और इसके बाद अब हम ये चिकन डाल देंगे। चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने फुल फ्लेम पे खुश्क कर लिया था और अब इस चिकन को जो है मसाले में भूनेंगे खूब अच्छी तरह से। हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं चार गोश्त की रेसिपी रेडी कर रही हूँ। जिन लोगों को लगता है कि चार गोश्त बहुत मुश्किल बनता है, बहुत वक्त लेता है, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने आधा पैकेट चार गोश्त साशे का बचा लिया था और इसमें 2 अदद नींबू मैंने ऐड कर दिए हैं। ये जो ऊपर बीज नज़र आ रहे हैं ये मैं निकाल लूँगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और हरी मिर्चें भी जो मैंने पास रखी हुई हैं इनको सेंटर से हम कटिंग कर लेंगे। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से एक मिर्च पकड़नी है, सेंटर से आपने इसको कट लगाना है और इस तरह से आप चाहे तो इसके बीच ही निकाल दें हरी मिर्च के, चाहे तो रहने दें। इस तरह से बीच में इसका मसाला भर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये इस तरह से। इसी तरीके से हम सारी हरी मिर्चें रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें मैंने रेडी कर ली है। और अब ये जो हमारा चिकन है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसमें हम हरी मिर्चें रख देंगे। ठीक है ना। आप चिकन में थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही आपने रखना है जितना वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसको 5 मिनट का दम लगा देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो भी नरम हो जाए। तो यहाँ देखें 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा अचार गोश्त बन के तैयार होने वाला है। और अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे अभी यहाँ पर, ताकि इसका जो ऑयल है घी हमने ऐड किया हुआ वो ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसके ऊपर घी नज़र आना शुरू हो जाए समझो आपका अचार गोश्त रेडी है। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लेंगे हरी। और यहाँ पर मैंने 1 अदद लीमू बारीक स्लाइसिस करके गोल शेप में वो भी इसमें डाल दिए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ अचार गोश्त की रेसिपी मैंने रेडी कर ली है। और अचार गोश्त बनाने के आजकल जो तरीके हैं, टमाटर अलग फ्राई करें, प्याज अलग फ्राई करें, चिकन अलग फ्राई करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बिल्कुल इस तरीके से एक बार मेरी रेसिपी से अचार गोश्त रेडी करना है। आप यकीन करें इतना टेस्टी बनेगा कि खाने वाले अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।